दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है, क्या आप जानते हैं ट्रू कॉलर का उपयोग करना कितना घातक हो सकता है। आपने ट्रू कॉलर का नाम तो जरूर सुना होगा। नहीं अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। यह दरअसल एक कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग सर्विस है, जिसका मुख्य काम कॉलर आईडी बताना, यानी कि किसी फोन नंबर के मालिक का नाम बताना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रू कॉलर को कैसे पता है कि कौन सा नंबर किसका है। तो इसके पीछे दरअसल आप और हम जैसे लाखों यूजर्स का कीमती डाटा है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रू कॉलर का उपयोग करना कितना घातक हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा, और क्या इसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो आइए विस्तार में जानते हैं। ट्रू कॉलर स्वीडिश कंपनी ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया एबी द्वारा विकसित किया गया है। यह एंड्रॉइड, आईओएस, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और विंडो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। ट्रू कॉलर का बेसिक काम कॉलर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉलर की पहचान करना। जब आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो ट्रू कॉलर आपको बता देता है कि वह नंबर किसी का है। साथ ही अगर आप किसी नंबर को स्पैम के रूप में चिन्हित कर देते हैं तो उस नंबर से आने वाला कॉल को ब्लॉक कर देता है। ट्रू कॉलर कैसे काम करता है। ट्रू कॉलर का काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने फोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यह आपसे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है, और जैसे ही आप इसे परमिशन देते हैं, यह आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेती है और पूरी दुनिया को बांट देती है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो परमिशन को अलाउ ही मत करो, पर समस्या यह है कि जब तक आप परमिशन को अलाउ नहीं करेंगे तब तक यह ऐप काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आपको ट्रू कॉलर ऐप यूज करनी है तो इसे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देनी ही पड़ेगी, यही अनिवार्य है। अगर आपने एक बार अपने फोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। फिर चाहे आप ये ऐप को यूज करो या नहीं करो, आपने फोन में रखे या नहीं रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपके कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद रहेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज तक जितने भी लोगों ने ट्रू कॉलर ऐप को अपने फोन से इंस्टॉल किया है, उन सबके कॉन्टैक्ट ट्रू कॉलर के सर्वर पर मौजूद है, और इन्हीं कॉन्टैक्ट्स की मदद से ट्रू कॉलर आपको अननोन नंबर की जानकारी देता है। ट्रू कॉलर अनलिस्ट बहुत ही दूर की कोरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जब आप किसी अननोन नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करते हैं तो उसकी जानकारी इन्हीं कॉन्टैक्ट की बदौलत दी जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रू कॉलर के पास कितने सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होगी। अगर आप अकेले एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो इस वक्त ट्रू कॉलर ऐप के 500 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़। अब अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर अपने फोन में कम से कम 200-250 कॉन्टैक्ट भी रखता है तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ फोन्स में कितने कॉन्टैक्ट होंगे। चलिए 200-250 ना सही 100 ही मान लेते हैं। अगर एक फोन में 100 कॉन्टैक्ट भी हुए तो 50 करोड़ फोन में कितने कॉन्टैक्ट होंगे। 50 इंटू 100 50 अरब, और 50 अरब कॉन्टैक्ट तो अकेले एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के हैं। सोचिए अगर आईओएस, ब्लैकबेरी, सिम्बियन और विंडो को भी मिला ले तो कितने कॉन्टैक्ट होंगे। कम से कम 60-70 अरब कॉन्टैक्ट तो आराम से हो जाएंगे। कृपया ध्यान दें, यह सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। दरअसल ट्रू कॉलर के पास अरबों लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में से मेरा मतलब सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर नहीं है, बल्कि घर का पता, लोकेशन, ईमेल आईडी और फोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की पूरी जानकारी इसमें शामिल है। अगर आप ट्रू कॉलर ऐप यूज कर रहे हैं तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप ऐप को इंस्टॉल करते वक्त आपने ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी जो पढ़ी है उसमें यह सारी चीजें विस्तार से लिखी है। क्या यह सही जानकारी देता है? अगर आप सोचते हैं कि ट्रू कॉलर द्वारा दी गई जानकारी 100% सही होती है तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। बात तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि ट्रू कॉलर के पास जो भी जानकारी मौजूद है वह सब यूजर्स के फोन से ली गई है। इसलिए कई बार ट्रू कॉलर सर्च के दौरान मम्मी, पापा, भैया, अंकल, ताऊ जी जैसे नाम देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रू कॉलर जिस फोन से उसे कॉन्टैक्ट को उठाया है उस फोन में वह इसी नाम से सेव्ड था। सही जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ वही जानकारी दिखाई जाएगी उस व्यक्ति के फोन में सेव है। अगर उसने दीपक गोयल नाम के किसी व्यक्ति का नंबर भैया के नाम से सेव कर रखा है तो ट्रू कॉलर भी आप
आपको यही नाम दिखाएगा। ऐसे में ट्रू कॉलर द्वारा दी जाने वाली जानकारी हमेशा सही नहीं होती है। क्या ट्रू कॉलर सेफ है? ट्रू कॉलर आपके सभी कॉन्टैक्ट को पब्लिक सार्वजनिक कर देता है, जिससे हर कोई आपके कॉन्टैक्ट को देख सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा खतरा है, तो चलिए आपके खतरे का एहसास करवाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके परिवार के लोग, विशेषकर महिलाओं के नंबर भी सेव है, जो कि ट्रू कॉलर ने सार्वजनिक कर रखे हैं। अब कल को अगर आपकी बहन या बेटी का नंबर मन चले आशिक के हाथ लग गया तो सोचिए क्या होगा। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा। कुछ निठल्ले लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, वे दिन भर ट्रू कॉलर पर लड़कियों के नंबर ही ढूंढते रहते हैं। वे अलग अलग नंबर को सर्च करते रहते हैं और जो नंबर किसी लड़की के नाम से मिलता है उस पर फोन कर करके तंग करते हैं। प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा। ट्रू कॉलर आपकी प्राइवेसी का खुला हनन करता है, क्योंकि आपने इसकी परमिशन दे रखी है। साथ ही आप ट्रू कॉलर के टर्म्स एंड कंडीशन से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ट्रू कॉलर आपके फोन से कौन कौन सी जानकारी एक्सेस करता है? अगर आप सोच रहे हैं कि यह कॉन्टैक्ट को ही एक्सेस करता है तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि असल में आपको पता ही नहीं है कि ट्रू कॉलर आपके फोन में कितनी तरह की जानकारी एक्सेस कर रहा है। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। आपका नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, जियो लोकेशन, आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डिवाइस मैन्युफैक्चर, सिम कार्ड यूसेज, डिवाइस में मौजूद सभी एप्स, ऐप डाटा यूसेज, एडवर्टाइजिंग आईडी, एड डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग इन्फो आदि आप पढ़ सकते हैं। जो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, लिस्ट में बहुत सारी डिटेल है, आप देख सकते हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी बची है जो ट्रू कॉलर ने ना मांगी हो? शायद नहीं, क्योंकि ट्रू कॉलर को डाटा की कीमत पता है और उसे यह भी पता है कि 21वीं सदी की सबसे मूल्यवान वस्तु डाटा ही है। इसलिए उसने वह डाटा ही भी इकट्ठा कर लिया जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि डाटा को बेचकर अंधाधुंध पैसा कमाने जा सकते हैं और हर एक डेटा का हमें 1 रुपए मिल जाता है। 50,000 डेटा इक्वल्स टू 50,000 रुपए। ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वह अपने यूजर्स को डाटा को थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा और दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकती है। मतलब आपका डाटा किसी और कंपनी या देश को बेचा जा सकता है। और मजे की बात पता है क्या है? आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रू कॉलर के टर्म एंड कंडीशन में पूरी तरह सहमत दे दिए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ट्रू कॉलर का विकल्प क्या है? अगर देखा जाए तो ट्रू कॉलर का विकल्प कुछ नहीं है। मेरा मतलब है ट्रू कॉलर का विकल्प खुद ट्रू कॉलर ही है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। एक तरीका है जिसकी मदद से आप बिना किसी रिस्क के ट्रू कॉलर की सेवाओं का लाभ उठा सकते। ट्रू कॉलर वेब। इसलिए ट्रू कॉलर वेब का इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने, ट्रू कॉलर वेब। अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में ट्रू कॉलर वेबसाइट को ओपन कीजिए और एक फर्जी ईमेल आईडी से एक ट्रू कॉलर अकाउंट बना लीजिए। और ध्यान रहे, आपको अपना मोबाइल नंबर या पर्सनल ईमेल आईडी नहीं देनी है। अगर आपके पास कोई फर्जी ईमेल आईडी नहीं है तो बना लीजिए, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर उसी ईमेल आईडी से ट्रू कॉलर पर अकाउंट बनाइए और ईमेल आईडी वेरीफाई कर दीजिए। बस आपका ट्रू कॉलर अकाउंट यूज करने के लिए तैयार है। जब आप भी आपको किसी अननोन नंबर से ऑनर की जानकारी लेनी हो तो आप अपने ब्राउजर में ट्रू कॉलर की वेबसाइट खोलकर उस नंबर का सर्च कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इस तरह के आप बिना ऐप को भी ट्रू कॉलर का सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।